तरनो तरनो। ऐसी ऐसी विचित्र कथाएं आती है। इसमें भी है, अपनी पुत्री उषा के पीछे दौड़े। और भागवत में भी आता है, ब्रह्मा सरस्वती जो अपनी पुत्री है उसके ऊपर उन्होंने ऐसी दृष्टि करी। तो और ये पुराणों में ही है, ऐसी बात नहीं है, वेदों में भी है। ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, उसमें भी ये कथाएं हैं। और इस बात को लेकर के बड़ा, अब जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री है और अपनी पुत्री को भोगने की इच्छा करे वो। कहते उस सरस्वती में तो वासना का कोई भाव ही नहीं था, और ब्रह्मा जी बूढ़े हैं और वो अपनी पुत्री को भोगने के लिए पीछे भागे। ऐसी कथाएं शास्त्रों, और हमारे यहां कई देवताओं से संबंधित ऐसी, इंद्र से संबंधित तो बहुत कथाएं हैं। चंद्रमा, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, चंद्रमा गुरुतीयगामी, इन सब कथाओं के ब्रह्मा जी मृग बन गए और वो मृग। खगोल शास्त्र ने लगता है એની અંદર બધા પ્રસંગો છે। મૃગ શીર્ષ નક્ષત્ર કેવી રીતે બન્યું और उसकी कथा सुनो। लेकिन इस प्रकार की कहानियां बना करके रखा है। किसी सदगुरु की शरण में जाओगे तो समझ में आएगा। ब्रह्मा प्रजापति कहलाते हैं, प्रजापिता कहलाते हैं, प्रजापति कहलाते हैं। और प्रजापति और प्रजापिता राजा को कहते हैं। और उसके नीचे जो सभा है वो सरस्वती वालों की, थोड़े पढ़े लिखे समझदार लोगों की, उसमें सदस्य हो। वो एक दृष्टि से राजा की दुहिता है, क्योंकि उसका बनाने वाला राजा है, वो पुत्री है। तो पुत्री को प्यार करना, पुत्री की रक्षा करना, पुत्री का पोषण करना, ये राजा का कर्तव्य है। इस प्रकार से ये जो सभा है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा अभी भी है हमारे यहां। तो उस जमाने में भी गांव की सभाएं होती थी, ग्राम सभा, और फिर राजा के पास जो सभा होती थी राज्यसभा। इसका जनक राजा है, बनाने वाला राजा है। और उसमें समाजना डाया मानसो, सरस्वती पुत्रो, विद्वानों, पंडितों। आज पण राज्यसभा में ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लोगों के द्वारा चुने हुए, जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा में जाते हैं। तदुपरांत स्वयं राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करते हैं, फिर वो कला क्षेत्र से हो, कोई स्पोर्ट्स क्षेत्र से हो, कोई दूसरे क्षेत्र से हो। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र से अभी कोई नियुक्त हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे जो सरस्वती पुत्र है, प्रकांड विद्वान है, जो प्रजा का किस प्रकार कल्याण हो सकता है, किस प्रकार योजनाएं बननी चाहिए, राजा ने किस प्रकार शासन करना चाहिए, ये राजा को सलाह देते हैं। हमारी उस राजाशाही में भी प्रजातंत्र की सारी व्यवस्था मौजूद थी। तो राजा जो प्रजापति है वो उन सभाओं को पुत्री की तरह देखे। और जब
उन सभाओं यानी उपरवट था, यानी उपरवट जाए, उसकी बात न माने राजा, यह बलात्कार है, यह राजा का बलात्कार है। अपनी पुत्री समान उस सभा पर पुत्री का कर्तव्य है अपने बाप को आदर दे, अपने शील को बना के रखे, बाप को नीचा न देखना पड़े। इन सभा और सभासदों का यह कर्तव्य बनता है कि राजा का आदर करें, लेकिन सभा और सभासद अपना शील बना के रखे। क्या अद्भुत व्यवस्था है साहब। और यदि राजा ने इन सभाओं की, सभासदों के अभिप्राय की उपेक्षा करके बलात्कार पूर्वक इमरजेंसी ठोक दी और केवल डिक्टेटरशिप की तरह चलाने की कोशिश करने लगा, तो ये सभाएं होती थी और ये सभासद होते थे जो मिल करके इस राजा को सत्ता से बेदखल कर देते थे। तो राजाशाही में भी प्रजातंत्र के संपूर्ण गुण विद्यमान, व्यवस्था विद्यमान थी। इन प्रकरणों के पीछे क्या अर्थ, और ये ऐसे ही अर्थ नहीं बिठा रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में जिस प्रकार का वर्णन है उससे ये अर्थ समझाए गए। फिर से मैं कहता हूं, आप लोग तो खास पंडित जी, श्रीपाद, हाँ, दामोदर सातवले जी कर दे, એવું છે ને आपको नाम पूज्य सातवलेकर जी ने बहुत वेदों पर काम किया है पंडित जी ने, पढ़ो उनकी पुस्तकें। इस प्रकार का रिसर्च होना चाहिए। तो उषा के पीछे भागे। तो यहां ब्रह्मा को कई जगह फिर सूर्य बताया गया है, तो उषा के पीछे सूर्य तो भागता ही है। तो खगोल नहीं सीधी घटना। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती के ऊपर इस तरह से दृष्टि करे, उसको भोगने की इच्छा रखे, तो कैसा ब्रह्मा। हमने थोड़ा सा वो चर्चा किया था कि वो प्रजापति है, प्रजापति राजा को बोलते हैं, और जो सभा है आज के भाषा में, उस समय के ग्राम्य सभा और राज्यसभा, आज हम राज्यसभा लोकसभा ये कहेंगे। वो राजा को मार्गदर्शन करने के लिए सभाएं होती थी। बनाने वाला राजा, इसलिए वो पिता समान है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर यदि बलात्कार करे, उनकी बातों को न माने, इसलिए तो दोनों में बहुमत होना चाहिए। कोई भी विधेयक जब लाया जाता है, पहले निचले वाले सदन में, फिर अपर हाउस में, और बहुमत से पास हो जाए, फिर कहीं राष्ट्रपति साहब दस्तखत करे, तब कानून बनता है। ये संविधान है हमारा। राजा पिता है, उसका स्वामी बनना, उसकी चेष्टा करना। હું કહું એમ જ થાય તો એ સરમુખત્યારશાહી થઈ ગઈ, तो પછી આ સભાઓનો અર્થ શું રહે? यही राजा का, यही प्रजापति का बलात्कार है पुत्री रूप सभा पर।
ब्रह्मा, अत्रि और आत्रेय के रूप में चंद्रमा, अत्रि के पुत्र चंद्रमा के बुध हुए। अब ये बुध जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र भी है, विशिष्ट भी है, बहुत सारे प्रश्न भी खड़े करती है। बुध के जन्म की जो कथा है, वैसे चंद्रमा देव है, लेकिन वो गुरुतीयगामी हुए। बृहस्पति की पत्नी तारा को बलात् छीन लिया, और तारा भी फिर वहीं रहने लगी चंद्रमा के साथ। लिव इन रिलेशनशिप नहीं होती हमने, रहने लगी। बृहस्पति आते रहे, कहते रहे कि दे दो मेरी पत्नी। ता पाछो हाव आम नफट बनीने के तमारा जेवा ब्राह्मण ने न्या आवे, आ बिचारी आवी सुंदरी स्त्री दुखी थाय छे, यहाँ लहर करे छे ने रेवा दो थोड़ा वखत, तमारे हूँ जाए, तमे जाओ ने गायत्री जपो। तो ओली पाछी गई नहीं कि मारो धणी लेवा आव्यो मने। बार बार आते रहे, कहते रहे, चंद्रमा ने नहीं दिया। अंत में देव गुरु बृहस्पति के चलते और तारा के चलते नौबत यहां तक आई कि देवों और दानवों में जबरदस्त युद्ध छिड़। सीता माटे त्या लड़ाणु तो युद्ध या रामायण या महाभारत में द्रौपदी माटे लड़ायु नहीं, तारा माटे थईने पण बहु मोटું युद्ध थयुं अने विश्व युद्ध जेवुं थई गयुं हतुं। बे छावणीमां बधा ज देवताओ वेचाई गया था, देवताओ असुरो भोळा ना थई ते एमां कूदी पड्या था, कोई बाकी नहोतुं। जैसे वर्ल्ड वॉर होती है ना, भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र जो देवताओं के राजा है, उसने भी चंद्रमा को समझाने की और राजा के रूप में आदेशात्मक स्वरों में कहा है, सौंप दो, ये शोभा नहीं देता। वासना के चलते आदमी कितना ढीठ हो जाता है फिर, नो माइनो। बता एक तो आने नात बार करो, नात बार कर्या पछी युद्ध, दो छावनी में बट गए हैं सब। छेवटो पछी मोटा माणसोए ब्रह्माजी नंगीरा बधा भेगा मळीने पाछा समजाव्या बधाने, एला बाधो मां आ नाश हो गए। अंत में चंद्रमा ने देना पड़ा, लौटाना पड़ा। तारा को लौटा दिया। पता चला पति को ये गर्भवती है। मैं फिर से आपको संकेत के रूप में बता दूं, ये चंद्रमा भी नवग्रह में आते हैं और ये बुध भी नवग्रह के अंतर्गत है। ब्रह्मा मुरारिस् त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः। चंद्रमा के बुध और बृहस्पति की पत्नी तारा से। जब तारा ने पुत्र को जन्म दिया तो उस पुत्र को देखकर कहते हैं बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ललचाए।
ये मेरा है, इसको मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, ये मेरा है। फिर झगड़ा शुरू हुआ, માંડ માંડ સમાધાન કરાયું તો પાછી લડાઈ। बच्चे का बाप कौन होता है वो सही रूप में स्त्री ही बता सकती है, बच्चे की मां। तो बालक की मां से पूछा गया, बताओ इसका बाप कौन है, ये किसका बेटा? तारा ने पहले तो नहीं बताया। कथा तो ऐसी है इसमें कि तब उस लड़के ने भी कहा कि तू बोलती कुछ क्यों नहीं, अपनी मां से कहा। मैं किसका बेटा हूं, किससे तूने मुझे पैदा किया है? अंत में ब्रह्मा जी ने तारा को बुला करके थोड़ा पहला फुसला करके, थोड़ा समझा बुझा करके कि देखो घबराओ मत, झगड़े का अंत आना चाहिए, बता दो ये किसका बेटा है। बेटे कह दो। तो तारा ने बड़ी लज्जा के साथ, बड़े संकोच के साथ, बड़े भय के साथ कहा, चंद्रमा का। अंत में वो पुत्र चंद्रमा को दिया गया, बुध चंद्रमा के। फिर से कहता हूं, वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में जो कथाएं हैं वो रहस्य में लपेट करके दी गई है। कई कथाएं, और यदि इस रहस्य को नहीं समझोगे तो इन कथाओं के प्रति तुम्हारी न केवल अश्रद्धा होगी बल्कि तुम आलोचक बन जाओगे। इसलिए समर्थ महापुरुषों के पास जाकर के इसके रहस्य को समझो। भागवत की भाषा तो समाधि भाषा है, इसका वाच्यार्थ कुछ अलग होता है, इसका व्यंग्यार्थ कुछ अलग है, गूढ़ार्थ इसका क्या है। तो इतर धर्म के लोग जो इन ग्रंथों को, इन पुस्तकों को पढ़ करके अंट संट जो बकते हैं वो तो बकते हैं, लेकिन हिंदू धर्मावलंबी ये कम से कम विचार तो करे कि ऐसा लिखा गया है और इसमें लिखा गया, ये कोई साधारण लेखकों की कोई नोवेल नहीं है, ये व्यास जी की रचना है। और व्यास भगवान के कलावतार है। जिन व्यास जी को हमने कलावतार माना है, 24 अवतारों में व्यास अवतार माना, उनकी रचना। इसलिए समझना चाहिए। जिस प्रकार से रासलीला का वर्णन है, जिस प्रकार से चिरहरण का वर्णन है, ये सब कथाएं दशम स्कंद की भी समाधि भाषा व्यासस्य। फिर क्या? प्रमाणम तच्चतुष्टयम् वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि ब्रह्मसूत्रस्तथैव। चतुर्थ प्रमाण बताया गया श्रीमद् भागवत को। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र
यही प्रस्थानत्रयी और श्रीमद् भागवत चतुर्थ प्रस्थान। ऐसी महिमा है जिस श्रीमद् भागवत की, इसमें ऐसी वैसी कथाएं हो सकती हैं क्या? और जो व्यास स्वयं अवतार हैं उनके द्वारा ऐसी कथाएं लिखा जाए, रहस्य में लपेट करके सत्य परोसा गया है। बृहस्पति की, तारा की, चंद्रमा की, ऐसी ऐसी कथाएं क्यों हैं? इसके एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल सब तात्पर्य है। और उससे आगे बढ़ करके मुझे यदि कहने की अनुमति मिले तो मैं ये भी कहूं कि इसमें सोशियो पॉलिटिकल साइंस भी है। याद रहे, बृहस्पति भी नवग्रहों में से एक है, शुक्र भी नवग्रहों में से एक है, दोनों पक्ष के गुरु, देव गुरु, दैत्य गुरु। चंद्रमा भी नवग्रहों में से एक है और बुध भी नवग्रहों में से एक है। देवताओं में सबसे आदि देव सूर्य, वो भी नवग्रहों में से एक है। और उस आदि देव सूर्य का बेटा शनि, वो भी नवग्रहों में से एक है। नवग्रहों में जे 9 खुर्शीओ रोकी है, एमां तमे जो आ बाप बेटा न्याय है। सूर्य ने शनि, चंद्र ने बुध, 2 ને 2 4, 2 પક્ષના ગુરુઓ 6, 2 છાયાગ્રહ રાહુ ને કેતુ, અને 9મો ભૂમિનો દીકરો ભૌમ મંગળ। અને એમાં જ્યોતિષીઓનું પાઠકજી છે કે બીજે કે? ज्योतिषियों से पूछो कौन कौन ग्रह का कौन शत्रु ग्रह है, कौन मित्र ग्रह है, ये बताते हैं। कौन राशि में कौन ग्रह का क्या स्थान होने से क्या फल मिलता है, ये ज्योतिषियों से पूछो। तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी दोनों प्रकार से। खगोल शास्त्रीयના અર્થો શું છે અને જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએના અર્થો શું છે? ખગોળ શાસ્ત્ર અને ભાગવતમાં ખગોળ શાસ્ત્ર પણ છે, ભૂગોળ પણ। ખગોળ ભૂગોળનું વર્ણન पंचम સ્કંદમાં આપણે જોયું। क्या नहीं है भागवत में? तो सब कथाओं के मायने हैं, सब कथाओं के अर्थ है। શું કે લક્ષ્યાર્થ છે? जोशी जी, पाठक जी, शुक्र और बृहस्पति शत्रु ग्रह है कि मित्र ग्रह? शत्रु ग्रह। और दूसरे शत्रु ग्रह कौन कौन है? हाँ, ये सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, ये परस्पर मित्र है। सुनते रहो, कदा तमने अमुक वस्तु ज्योतिषी ने खबर न। અને પછી बुध, शनि, राहु, हाँ, ये परस्पर मित्र, पण आनी हमें शत्रु। शत्रु दो सेना है, याद रखना उसमें भी। और उस वाले युद्ध में भगवान महादेव ने बृहस्पति का साथ दिया, भागवत में है। जब आमने सामने दोनों सेनाएं हो गई, तो नहीं तो हम तो असुरो तो भोलानाथ ने भजे ने, आमा भगवान शिवे
બૃહસ્પતિનો સાથ આપ્યો. આમાં શુક્રાચાર્યે વચ્ચે કૂદવાની કાંઈ જરૂર હતી? ઇટ વોઝ નન ઓફ હિઝ બિઝનેસ. देवों का आपस का झगड़ा था. बृहस्पति देव गुरु है, चंद्रमा देव है. आपस के अंदर की बात थी. और देव गुरु ने अंत में शिकायत करनी पड़ी देवराज इंद्र से. इंद्र ने भी समझाया चंद्रमा को, नहीं माना. ढीठ. और अंत में इंद्रादि सभी देवगुरु बृहस्पति के पक्ष में, स्वाभाविक रूप से. ત્યાં શુક્રાચાર્યને એમ થયું કે ઓહો, આ તો હારો મોકો છે ભાઈ. એટલે ચંદ્રમા દેવ હોવા છતાં એનો પક્ષ લીધો અને એની વારે બીતો નહીં, ભાઈડો થઈ જા, અમે તારી હારે છીએ. એટલે सोशियो पॉलिटिकल साइंस है इसमें. बहुत सारे अर्थ है. तो केवल आंख बंद करके मान लेना, स्वीकार कर लेना, ये भी नहीं. इसलिए श्रवण के बाद मनन करो, बहुत आवश्यक है. केवल સાંભળી નાખી આ બધી કથાઓ એમ નહીં, એના ઉપર વિચાર કરો, એના ઉપર चिंतन करो. ऐसी कथाएं क्यों हैं और ऐसी कथाएं फिर इसमें क्यों हैं, भागवत में? और थोड़े समय के बाद मृत्यु समीप है, उस राजा को क्यों सुनाया जा रहा है? ऐसी कथाएं अनैतिक संबंधों की, ऐसी चर्चा राजा के समक्ष हो रही जिसकी मृत्यु समीप है. प्रश्न तो उठने चाहिए. सोचिए, विचार करिए. और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी आचार्य लोग इस पर काम करना शुरू कर देंगे. हमारे टीकाकारों का क्या कहना है, अभ्यास करिए. और उन आचार्य महापुरुषों को प्रणाम करके उनका जो अभिप्राय है वो श्रद्धापूर्वक स्वीकार करके एक बार दिमाग में बात बैठ जाए तो बिल्कुल सर माथे पर. और फिर उसका अन्य अर्थ, जैसा मैंने कहा ना, इसके सोशियो पॉलिटिकल अर्थ क्या निकलते हैं. हालती હોય છે રાજનીતિ આવી. गुरु की शक्ति को ले लेना और उससे कुछ कमाना और फिर उस गुरु को कुछ न समझना, ठुकराना, अनादर कर देना. અને પછી વાંધો પડે એટલે કેટલાક એના ગુરુના જે દુશ્મન હોય આને સપોર્ટ કરતા થઈ જાય. એના ગુરુની હારે જેને વાંધો, એના શત્રુ હોય, સપોર્ટ કરે, તું તારે બીતો નહીં, અમે તારી હારે છીએ. આમને આમે કેટલી સંસ્થાઓ ભાંગી છે, કેટલાય પરિવારો ભાંગ્યા છે. એટલે કહું છું કે એના सोशियो पॉलिटिकल अर्थों શું છે. अनेक प्रकार से ये कथाएं बड़ी सांकेतिक है. इसका लक्ष्यार्थ क्या है समझना होगा.
समाधि भाषा है व्यास भगवान की। तो भगवान बालकृष्ण को उसने अपनी गोद में लिया। कथा जानते हैं आप, इसलिए वो हिस्टोरिकल भाग को मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं। स्वागत किया यशोदा ने और फिर मांगा उसने कि आपका लाला मेरी गोद में दे दो, बड़ा प्यारा है। यशोदा ने दे दिया। कोई अच्छे घर की बहू है। यशोदासी उसके स्वागत के लिए गई घर में और इसने श्री कृष्ण को गोद में लिया और भगवान विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं मारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणम् अनन्तमारोपयदं कमन्तकम् यथोरगं सूक्तमबुद्धिरज्जुधि। बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह पेंडेमिक है, महामारी। तो इसमें जैसे बड़े बूढ़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ रहा है कोविड में 19 में, और इसमें बच्चों को विशेष रूप से संभालना पड़ता था, ऐसी महामारी। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का एक तात्पर्य है जरा चिंतन करना कि कैसे इसको खत्म करें। लोगों ने जब भी कोई पेंडेमिक इस तरह से होता है तो जो समझदार लोग हैं वो तुरंत चिंतन करने लग जाते हैं किस तरह से इससे बचाव हो इस महामारी से, और फिर किस तरह से इस महामारी को समाप्त किया जाए। इसलिए नेत्र बंद कर दी। चराचरात्मा सनिमीलितेक्षण। बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं हैं श्रीमद् भागवत में, और भागवत पर टीका लिखने वाले विद्वानों के द्वारा बहुत सारे अर्थ, बहुत सारे भाव प्रकट किए गए हैं इसको लेकर के। भगवान ने आंख क्यों बंद करी? बोले भगवान बालकृष्ण ने सोचा कि ये आई है जहर पिलाने, अपने स्तन पर विष चुपड़ कर आई थी, ये मारने आई। विष पीने से पहले भगवान ने नेत्र बंद किए। क्यों? कभी कभी कड़वी दवाई पीने से पहले हम आंख बंद कर, पीना ही पड़ जाए जब, तो आंख बंद करके हम पी लेते हैं, इसलिए नेत्र बंद किए। या तो ये मारने आई है, ये हकीकत में मरने आई है। उसको मारने से पहले भगवान ने नेत्र बंद किए। दयालु છે એટલા માટે કંવા દયાલુમ શરણમ પ્રજેમ। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पाय यद्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। दयालु है, सोचा कि मैं इसके प्राण हरूं और ये छटपटाएगी, ये तड़पेगी, ये मेरे से देखा नहीं जाएगा, लेकिन मारना तो निश्चित रूप से पड़ेगा, इसलिए आंख बंद करके मारा, देखवू नहीं दाजवू नहीं। चराचरात्मा सनिमीलितेक्षण। या तो ये मुझे जहर पिलाकर मारने आई है, ये मेरे हाथों मरेगी, मेरा नाम लेकर मरता है उसकी सदगति हो जाती है, ये मेरे द्वारा इसका उद्धार होने जा रहा, इसकी सदगति सुनिश्चित है। लेकिन यदि मुझे विष पिलाने वाली इस पूतना को मैं सदगति प्रदान करता हूं तो मेरी प्यारी मैया यशोदा जो मुझे प्रेम से दूध पिलाती है उसको कौन सी गति प्रदान करूंगा। ये सोचते सोचते कृष्ण के नेत्र बंद हो गए। चराचरात्मा सनिमीलितेक्षण।
या तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए कि मेरा नाम लेकर जो मरता है उसकी भी सदगति हो जाती है, ये मेरे हाथों मरेगी उसकी सदगति सुनिश्चित है। उसने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया है जो यहां आई है, मेरे तक पहुंची है और परम गति को प्राप्त होने वाली है। सोचा इस जन्म का तो कुछ नहीं लगता, कोई पूर्व जन्म का है। कौन थी ये पूर्व जन्म में? याद करने के लिए आंख बंद करी। આપણે કે ને रुको मुझे याद करने दो, नहीं હમણાં મને યાદ આવી જશે, ઊભા જાઓ। આંખ બંધ કરી ને લોકો બોલે। याद आया कि ये तो बलि राजा की पुत्री थी। जब वामन बन करके मैं गया बलि के पास 3 पग पृथ्वी मांगने, तो बलि की पुत्री इस रत्नमाला को, वामन को देख करके पुत्र भाव हुआ। कितना प्यारा बच्चा है, ऐसा बालक मेरा हो, पुत्र भाव हुआ। लेकिन फिर भगवान बने वामन से विराट। अच्छा भाव वो बताया कि बलि ने वामन से कहा कि प्रभु मेरा नाम बलि है, मैं तो बल जाऊं, बलि जाऊं आप पर, वारी जाऊं, मैं स्वयं आपको समर्पित। तो वामन ने कहा मेरा नाम भी वामन है, मैं वाम न होऊंगा तेरे कभी, यानी मेरे तेरे प्रतिकूल कभी नहीं होऊंगा। वामन से विराट बने। तो बलि की पुत्री को जब 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया और फिर तीसरे पग के इदम विष्णोर विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़ मत्स्यपाक घुसुरे। 3 पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्य अतो धर्माणि धारयन्। 3 पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्य, ऐसे ऐसे मंत्र है। त्रिविक्रम है ये। तो बलि की पुत्री को शत्रु भाव हुआ कि मैं तो इसको पुत्र समान देखती थी, लेकिन ये तो इसने मेरे बाप का ले लिया, मेरे बाप को ले लिया, दास बना लिया। तो वही रत्नमाला पूतना बनकर आई। पुत्र भाव से वो स्तनपान कराने आई, लेकिन शत्रु भाव से विषपान करा के मारने आई। चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण, भगवान बालकृष्ण प्रभु ने नेत्र बंद किए। सोचा कि ऐसा रामावतार में भी हुआ था। इसी तरह शूर्पणखा आई थी सुंदरी बन करके, थी तो राक्षसी लेकिन सुंदरी का भेष बनाकर आई। ये भी है राक्षसी और सुंदरी बनकर के आई। ये वरवा આવી હતી ના મારવા આવી હતી, પણ એને ખબર નહોતી કે મરવા આવી હતી। तो भगवान ने उस वक्त शूर्पणखा को दृष्टि नहीं देना था, तो राम जी ने अपने बाएं भाग में बैठी हुई सीता जी को दृष्टि दे करके और शूर्पणखा को जवाब दिया था। सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान ने सोचा कि रामावतार में मैं दृष्टि नहीं देना चाहता था शूर्पणखा को, तो मेरी बाईं ओर बैठी हुई सीता जी को मैंने दृष्टि दी और शूर्पणखा को जवाब दिया था। आज अभी मेरे बाएं भाग में राधा जी नहीं आई,
माँ गई है घर में और बाबा गए हैं मथुरा, और ये दृष्टि देने लायक है नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और भाव ये भी है कि भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर पड़े उसको भगवत कृपा से ज्ञान हो जाता है। आने ज्ञान થઈ જશે તો પછી લીલા કેમ આગળ વધશે? नेत्र बंद कर लिए। या तो भगवान के दोनों नेत्र सूर्य चंद्र, या सूर्य मार्ग से या चंद्र मार्ग से कोई जाए परम गति को प्राप्त करता है। वो वैसे भी देवयान पितृयान ये शास्त्रों में वर्णन है ना। तो भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। नेत्रों ने सोचा कि न तो इस मार्ग से जाने देंगे न तो उस मार्ग से जाने देंगे, आने माटे मुक्ति ना दरवाजा बंद। नेत्र बंद हो गए। या तो ये सोचा कि जन्मते ही जहर पीने की नौबत आ गई, क्या किया जाए? बोले जहर पीने वाले प्रभु को याद किया जाए। इसलिए आंख बंद करके शंकर जी का स्मरण कर रहे हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम ये हरिहर का प्रेम है। लेकिन वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं तो उस हिसाब से शंकर जी परम वैष्णव है। और जब ऐसी नौबत आ गई, शंकर जी दौड़ करके आए। रुको 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 रुको, आप नहीं पियोगे। अरे नहीं, आप पावा आवी छे, आप नहीं पियोगे। ये अभ्यास मेरा है, मन प्रैक्टिस है। आप तो इसके प्राणों को पियो और इसके विष को मैं पी लेता हूं। इसलिए शंकर जी आ गए। इसलिए शंकर जी को साथ लेकर के भगवान ने विष पिया है। लेकिन एक बार इसी तरह से खेलते खेलते श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। बच्चों ने देख लिया, मां यशोदा के पास आकर के शिकायत कर दिया, कृष्णो मृदम भक्षितवान। माटी खाई कन्हैया ने, सोटी उठा ली यशोदा ने। बुलाओ उसको। सब आए, कहा श्री कृष्ण को, मैया बुला रही है, हाथ में सोटी लेकर खड़ी है, गुस्से में है, आज तुम्हारी पिटाई होने वाली, चलो। भय संभ्रांत होकर के आए। देखो ये यशोदा के भजन का, यशोदा के प्रेम का प्रताप। जिसके भय से भय को भी भय लगता है, वो आज भयभीत है मां यशोदा से। ठाकुर जी की छवि देखते ही बनती थी। आए तो सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। मां यशोदा ने बालकृष्ण प्रभु का, कुमार कृष्ण का हाथ पकड़ लिया अपने हाथ से और कहा, कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा। बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षाएं, बड़े सुंदर भाव प्रकट करते हैं हमारे भागवत के आचार्य। अदांतात्मन, ये विष्णु सहस्त्र नाम में भी नहीं है। ए चटोरे, જેને ખાવાના ચટકા બહુ હોય ને એને કહેવાય ચટોરે। तेरी जिह्वा पर तेरा बस नहीं, माटी खाई। क्यों खाई मिट्टी? कह दिया कृष्ण ने, ना हम भक्षितवान अम्ब, अम्ब मैंने नहीं खाया। सर्वे मिथ्या विसंशिना। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम।
इस लीला को लेकर के आचार्यों के इतने सुंदर सुंदर भाव है। घना तो सीधा आक्षेप ज करे ने कि तुम्हारा भगवान देखो झूठ बोलने वाला भगवान है आप लोगों का। खाई है हकीकत है और कहता है मैंने नहीं खाई, झूठ बोलने वाला है। ना हम बक्षितवान अम्ब। अब हमारे व्याकरण की दृष्टि से तो हमारे व्याकरण वाले कहते हैं कि भाई इस वाक्य में संबोधन है, हे अम्ब, कर्ता है, क्रियापद है, लेकिन कर्म नहीं है कहीं। હું આપણા ઘણા બધા પાછા એવા રચના વાક્યો હોય ને, શ્લોક જ એવા હોય કે એમાંથી કર્મ શોધો અથવા તો આમાંથી કર્તા શોધો। હા, પછી એવા વર્ત નાખે કે પછી આ જે જાણે યો જાનાથી સપન બીતા। ક્યાંક ક્રિયાનો લોપ હોય, ક્યાંક કર્તાનો લોપ હોય, ક્યાંક કર્મનો લોપ હોય, છુપાયેલો હોય। तो न अहम भक्षितवान, बोले इसमें क्रियापद है, इसमें कर्ता है, संबोधन है, नकारात्मक वाक्य है, लेकिन इसमें कहीं कर्म नहीं है। तो वही तो बात है, बोले ब्रह्म में कर्म नहीं है। न मे कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। दिखता है, होता नहीं। ब्रह्म तो अकर्ता, जब कर्म ही नहीं। ना हम भक्षितवानम्ब, मैंने माटी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि विश्वास न हो तो मेरे मुख में देखो। लेकिन भगवान तो स्वयं सत्य स्वरूप है। जब पधारे देव की मां के गर्भ में और देवताओं ने गर्भस्तुति करी तो उसी में सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, इस तरह से स्तुति करी। तो झूठ कैसे बोल सकते हैं भगवान? પછી અમારા વિદ્વાનો તો વિદ્વાનો હોય ને એવું મજાનું ગોતે। સર્વે મિથ્યાભિ સંશયના એમ નહીં, સર્વે અમિથ્યાભિ અમિથ્યાભિ સંશયના, એટલે કે બધા સાચું જ બોલે છે, કોઈ ખોટું નથી બોલતા। ना हम भक्षितवानम्ब। तो चलो, खाई ये भी हकीकत है, और श्री कृष्ण कहते हैं नहीं खाई, तो एक अर्थ में ये भी सत्य ही है, क्योंकि ब्रह्म भोक्ता नहीं है उस अर्थ में, वो सत्य है। और खाई ये भी सत्य है, लोगों ने देखा है, सखाओं ने देखा है। तो क्यों खाई, इसको लेकर आचार्यों ने बहुत से भाव प्रकट किए। एक तो मृद भक्षण का भाव है, ये क्षमा धरती का अंश है। भगवान ने सोचा कि मैं जब यहां आया हूं, लीला कर रहा हूं, तो मुझे लीला में ऐसा भी होगा कि ये मेरे सखा है ना, तो कभी मुझे गालियां भी सुनाएंगे। और ब्रजवासियों की गारी तो वो गारी होती है बड़ी अद्भुत। माता धारी के कह करके बुला, ब्रजवासियों की गारी अद्भुत होती है। तो मुझे इन लोगों को क्षमा की दृष्टि से देखना चाहिए। कोई सखा कभी कुछ छुपा देता है, कभी श्री कृष्ण को आज्ञा करता है, कभी कृष्ण की आज्ञा को नहीं मानता। वैसे तो ये सब अपराध है, लेकिन भगवान यहां आए हैं इन ब्रजवासियों के मध्य में, तो उन अपराधों को भगवान अपराध नहीं समझते, उन्हें क्षमा की दृष्टि से देख। तो मुझ में क्षमा का गुण होना चाहिए, लेकिन वैसे तो सब गुणागार है और गुणातीत भी है। तो ब्रह्म में कौन सा गुण है? तो काम तो पड़ेगा, क्षमा का गुण तो चाहिए।
तो क्या करें? बोले क्षमा वाला गुण जिसके पास है उससे ले लो। तो वो किसके पास है? बोले धरती के पास। इसलिए संस्कृत में धरती को क्षमा भी बोलते हैं। इसलिए मिट्टी उठा करके मुंह में रखी, इसका तात्पर्य है धरती का वो जो क्षमा वाला गुण था उसको धारण किया प्रभु ने। या तो ऐसा भी भाव बताया है आचार्यों ने, भगवान ने सोचा कि ब्रह्मादि देवता जब स्तुति करने आए तो साथ में गो रूप धारिणी पृथ्वी भी आई थी। तो पृथ्वी की प्रार्थना से हम पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो जिसके घर जिसकी प्रार्थना से हम पधरावनी करते हैं तो फिर वो जो भी धरे उसके घर का कुछ तो लेना चाहिए। बोले पूरा पूरा नहीं ले, थोड़ा टुकड़ा सा ही ले ले, एक दो किशमिश ले ले, एक दो काजू ले ले, फल काट करके लाया गया तो वो थोड़ा ले ले, जो भी धरा गया थोड़ा तो लेना चाहिए। मैं धरती पर आया हूं तो धरती का कुछ मुझे ग्रहण करना चाहिए, इसलिए भगवान ने इसके अंश को ग्रहण किया, माटी खाई। या तो ऐसा भी भाव बताया है कि भगवान ने सोचा इतना इतना अधर्म बढ़ गया है, ये ब्राह्मण सब क्या कर रहे हैं? वो तो वर्णों के गुरु हैं, उनको धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगना चाहिए। लेकिन भगवान ने देखा कि वे सभी ब्राह्मण, वे सभी द्विज तो इतना सत्वगुण से युक्त हो गए हैं कि बस अपने कल्याण में लगे हैं, अपने ध्यान भजन में लगे हैं। नहीं नहीं नहीं, शुद्ध स्वर्ण से आभूषण नहीं बनते, शुद्ध सत्व गुण से भी वो काम नहीं होता। इसलिए भगवान ने सोचा कि अति सत्वशील हुए हुए ब्राह्मणों में थोड़ा रजोगुण का प्रवेश कराना आवश्यक है, तभी ये धर्म के प्रचार प्रसार में प्रवृत्त होंगे। इसलिए भगवान ने रज उठाई, ये रजोगुण है, और मुंह में रख ली, क्योंकि मुंह ब्राह्मण रूप है, उसमें द्विज है, 32 द्विज। दांत को भी द्विज कहते हैं ना, ब्राह्मणोस्य मुखम, ये भी है, और इसमें द्विज है 32। तो रज उठा करके मुंह में रखने का अर्थ है इन द्विजों में थोड़ा रजोगुण का प्रवेश कराया प्रभु ने। हालो धंधे लागो, नकरी नाक पकड़ीने समाधिમાં બેઠા છો, બરાબર? બ્રાહ્મણ છો તમે, માત્ર તમારું કલ્યાણ નથી કરવાનું, તમારે આખા વિશ્વના કલ્યાણમાં લાગવાનું છે। અને એટલા માટે બ્રાહ્મણ સંધ્યા કરતો હોય કે ગાયત્રી જપતો હોય તો પણ એ ધીમહી બહુવચનમાં બોલીને કહે છે અમે ધ્યાન કરીએ છીએ। બ્રાહ્મણ પ્રાર્થના કરે તો પણ સૌના માટે, पर्जन्यो नह बरखतु, योगक्षेमो नह कल्पताम। मेरे लिए नहीं, हमारे लिए, सबके कल्याण की बात ही ब्राह्मण के मुख से निकलती है। इसलिए रज उठा करके मुख में रख ली। इस प्रकार बहुत सारे भाव बताए गए हैं। पेट में भी अग्नि है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, या भगवत गीता की भाषा में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। वैश्वानराग्नि, और जो तुम भोजन कर रहे हो वो उस अग्नि में आहुति। अग्ने सोमम पिब, वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय इदम न मम, सूर्याय स्वाहा, चंद्रमा से, ये सब देवता तुम्हारे भीतर है।
आंख के देव सूर्य है, मन के देव चंद्रमा है, जिह्वा के देव वरुण है। सभी देव हैं तुम्हारे शरीर में। खाओगे, उन देवताओं को आहुति दे रहे। इसी के चलते आपकी आंखों से देखने की शक्ति बनी रहेगी, कान से सुनने की शक्ति बनी रहेगी, नाक से सूंघने की शक्ति बनी रहेगी, जिह्वा को स्वाद परखने की जो शक्ति है जिह्वा में वो बनी रहेगी। बिना अन्न के तुम नहीं रह सकते। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नेनैव इमानि भूतानि जायन्ते, उपनिषद कहते हैं। अन्नेनैव जातानि जीवन्ति। तो सब देवता सोम रस का पान करते हैं। लेकिन मैं खा रहा हूं उस भोग दृष्टि से मत खाओ। देवताओं को खिला रहा हूं, देवताओं को आहुति दे रहा हूं, इस यज्ञ भाव से भोजन करो। भोजन भी यज्ञ है। 5 प्राणों को पहले पंचाहुति दी जाती है। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। हमारे यहाँ ये परंपरा है, भोजन की विधि है कि पहले भात, चावल, उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर 5 कवल, 5 ग्रास लिए जाते हैं, पंच प्राणों को आहुति देने के हिसाब से। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 प्राणों को पंचाहुति दी जाती है। वो लवण रहित होना चाहिए ये आहुति। उसमें सब्जी मत मिलाओ, दाल भी मत मिलाओ। ये जो पंचाहुति पहले 5 यानी 5 ग्रास जो लिए जाते हैं शुरुआत में, भोजन की शुरुआत में, वो लवण रहित, एमा मीठू ना हो जो है, क्या है, नमक नहीं। तो जिस तरह से चरु होमे जाते हैं अग्नि में, तो उस तरह से घी वाले भात, पंच आहुति, 5 प्राणों को फिर आचमन किया जाता है। उसके बाद शिखा मोचन होता है, क्योंकि तब तक तो आप यज्ञ कर रहे हो, तो शिखा बंधन होना चाहिए। इसके बाद आचमन करके शिखा मोचनम कृत्वा, और फिर या तो मौन रह करके भोजन करो, नहीं तो श्लोकनी बघड़ाटी बोलावता बोलावता जब ब्राह्मणों पंगत पड़ी होय અને બ્રહ્મ 84 થતી હોય અને પછી બ્રાહ્મણો શ્લોકની બઘડાટી બોલાવતા બોલાવતા જેમ ભોજન કરે એમ કરો, या भगवान का नाम लेते हुए भोजन करो। तो भोजन भी यज्ञ भाव से। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि हमारे यहां तो प्रजोत्पत्ति भी यज्ञ भाव से करने की ऋषियों ने आज्ञा दिया है, भोग नहीं। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियां तृप्त हो ही नहीं सकती। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि। आगे चल के कथा आएगी 9वें स्कंद में राजा ययाति। भोग भोगने से कभी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। अग्नि में जितनी आहुति दो अग्नि और बढ़ती रहेगी। तुम जो देते हो खाती रहेगी अग्नि, और जब तक हवन करते रहोगे वो अग्नि खाती रहेगी। ये भी महापेटु है। दुष्पुरेण अनलेन च, दुष्पुरेण अनलेन।
इंद्रियों को तृप्त करने के हिसाब से नहीं। तन